जगन्नाथ मंदिर पुरी की उस रात को आज भी वहां के पुराने सेवायत याद करते हैं, लेकिन खुलकर कोई पूरी बात नहीं बताता। कहते हैं कि ये घटना वर्षों पहले सावन के महीने की एक शांत, गहरी और रहस्यमयी रात में घटी थी, जब समुद्र की लहरें भी जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही थीं। मंदिर में रोज की तरह सभी नियम पूरे हो चुके थे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बड़ा सिंगार के बाद शयन के लिए तैयार किया जा रहा था। फूलों की सुगंध पूरे गर्भगृह में फैली हुई थी। चंदन की महक वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। सेवायत अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता है, नियमबद्ध, शांत और गहराई से भरा हुआ। लेकिन उस रात एक छोटा सा अंतर था, जिसे किसी ने पहले तो गंभीरता से नहीं लिया। मंदिर के एक बुजुर्ग सेवायत, जिनका नाम माधव था, उन्होंने धीरे से अपने साथी से कहा, आज कुछ अलग लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। उनके साथी ने हंसते हुए बात टाल दी, हर रात यही लगता है, ये तो बाबा की लीला है। धीरे धीरे पूजा आगे बढ़ती रही। दरवाजे बंद कर दिए गए थे, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग। अंदर सिर्फ दीपकों की हल्की रोशनी थी और मंत्रों की धीमी आवाज गूंज रही थी। जब अंतिम भोग अर्पित किया गया और भगवान को सुलाने की तैयारी शुरू हुई, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने भारी कदमों से चलना शुरू किया हो। सबकी नजरें एक दूसरी पर टिक गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि उस समय अंदर सिर्फ वही सेवायत मौजूद थे। माधव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये आवाज हमारी कदमों की नहीं है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम सा गया। दीपक की लौ भी जैसी स्थिर हो गई हो। फिर अचानक एक और आवाज आई, इस बार साफ, जैसे किसी ने मंदिर के अंदर ही गहरी सांस ली हो। एक युवा सेवायत डर की मारी पीछे हट गया, लेकिन परंपरा के अनुसार कोई भी अपनी जगह छोड़ नहीं सकता था। माधव ने साहस जुटाया और भगवान के पास जाकर प्रणाम किया। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, अगर ये आपकी लीला है तो हमें शक्ति दीजिए समझने की। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन बाद में किसी ने पूरी तरह बयान नहीं किया। भगवान जगन्नाथ के सामने रखा एक फूल धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, कोई स्पर्श नहीं था, फिर भी वो फूल जैसे किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से कांप रहा था। एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं। एक सेवायत ने डरती हुई कहा,